अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। एसएससी इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स 2 ज्योमेट्री चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम। इसका प्रॉब्लम सेट 2 का पार्ट 4 बच्चों आपके सामने पेश है। डियर स्टूडेंट्स, एवर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। ये स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक हैं, आप वहां से जाकर बाकी की वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज़ 90, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है। ट्राइंगल ए बी सी में बी ए सी यानी मिडल एंगल जो ए है वो 90 है। सेगमेंट बी एल, ये जो बी एल दिख रहा है आपको, और सेगमेंट सी एम, ये दोनों मीडियन है, यानी कि एल जो है वो सी ए का मिड पॉइंट है और एम जो है वो बी ए का मिड पॉइंट है। तो प्रूफ करना है कि 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यानी कि दोनों मीडियंस, इनका स्क्वायर का सम का 4 टाइम्स जो है इस बी सी के स्क्वायर के 5 टाइम्स के बराबर है, यानी कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर के 5 टाइम्स के बराबर है। इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए एम ए सी, आपको यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल, ये एम ए सी, ये जो ट्राइंगल है हम इसकी बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एम ए सी, इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले तो हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। अगर यहाँ ए 90 है तो हम लिखेंगे सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लिखेंगे सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, हम जैसे मैंने बताया कि ए एम जो है, एम जो है वो हमारा मिड पॉइंट है। अगर एम मिड पॉइंट है तो ए एम जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा, तो यहाँ पे ए एम की जगह पे हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी। तो अब ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 सी एम स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलें हम, तो अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए एल। अब यहाँ दूसरा ट्राइंगल है बी ए एल, ये ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों आपको, इसमें हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। तो अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे ए बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। यहाँ पर भी सिमिलरली ए एल जो है वो ए सी का हाफ है, हम यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, बी एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मिल जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो इधर, फिर राइट हैंड साइड में 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया। अब ये इन दोनों में से हमने क्या किया, 4 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा बी एल स्क्वायर, यहाँ बचा सी एम स्क्वायर। अब ये हो गया 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी 5 ए सी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ए सी स्क्वायर यानी 5 ए सी स्क्वायर। यहाँ से भी 5 कॉमन निकाल लिया तो हमें मिला ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी में ध्यान से देखें, बी ए सी में ए 90 है तो हम क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान दो, बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर वही ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी सी स्क्वायर। तो ये अंदर का ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे बी सी स्क्वायर। तो हमारा जो रेस्पेक्टेड आंसर था वो हमें मिलेगा कि 4 बी एस स्क्वायर बी एल स्क्वायर सॉरी 4 बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन था, प्रूफ करने वाला, ये हमारा प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ one of its diagonal is 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इसके जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, इसके आजू बाजू के कोई भी दो साइड, जैसे मैंने ले लिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम जो है वो 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसके किसी एक डायगोनल जिसको हमने एज्यूम कर लिया बी डी जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, यानी कि ए सी कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे आपके पास दिख रहा है ए बी सी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है बी ओ है ना, आपको पता होना चाहिए, इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो जो होता है वो दोनों भी डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है।
वो हिसाब से बी ओ जो है वो ए बी सी का मीडियन है। यहाँ पे हम अपोलोनियस का मसला लगाएंगे, अपोलोनियस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी ए स्क्वायर प्लस 2 ए ओ स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम। अब नेक्स्ट वैल्यूज रख देंगे, जैसे उसने कहा था हमें क्वेश्चन में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी एडजेसेंट साइड्स का जो स्क्वायर है वो 130 है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे 130। टू बी ओ क्या है, हाफ ऑफ बी डी, यहाँ लिख देंगे। ए ओ क्या है, हाफ ऑफ ए सी का हाफ। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो बी डी स्क्वायर अपॉन 4 और ए सी स्क्वायर अपॉन 4, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टू द 4, तो हमें मिलेगा 130 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4। दोनों में से हाफ कॉमन निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा 1/2 और बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ये 1/2 जो है वो 130 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 130 इंटू 2 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 260 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ हमारा सेकेंड वाला जो कॉर्ड था वो था 14 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ रख देंगे। अब 14 का स्क्वायर जो है 196 है हमारे पास। अब ये 260 में से 196 जो राइट हैंड साइड में है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 260 माइनस 196 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 64। हमको पता है 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो टेकिंग स्क्वायर रूट हमको मिल जाएगा ए सी बराबर 8, तो हम कह सकते हैं द सेकेंड कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे आपके सामने ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल, इसमें ए डी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है और ये जो बी डी है वो सी डी का 3 टाइम है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप ध्यान देना का इसमें कॉर्ड कहाँ पर है। ये ए बी जो है वो हाइपोटेनियस है ए डी बी का, ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है ए डी सी का। तो आपको यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बी डी जो है आपको दिया हुआ था, ये जो बी डी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी डी का 3 टाइम्स है। ठीक है, यानी इसका 3 टाइम्स बी डी है। तो हम लिखेंगे बी सी, यहाँ से यहाँ तक बी सी इज इक्वल टू ये बी डी प्लस सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बी डी की जगह पे 3 सी डी लिखेंगे जैसे कि हमको दिया हुआ था, तो 3 सी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू 4 सी डी, तो हमें मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू 4 सी डी। तो हम लिख सकते हैं ये बी सी अपॉन 4, ये 4 जो है वो बी सी के अपॉन में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा सी डी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 4 सी डी, तो बी सी अपॉन 4 इज इक्वल टू सी डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास बी सी और बी डी की 2 वैल्यूज, सी डी और बी डी की। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी, यहाँ आप देख रहे हैं ए डी बी, ये एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए डी बी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमको जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में से माइनस करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 3 है ए बी स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 4 है ए सी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, फिर राइट हैंड साइड में ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हम यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 4 करने पर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए डी स्क्वायर प्लस में है और ए डी स्क्वायर माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये जो बी डी है यहाँ पे हमारे पास है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में 3 सी डी के बराबर है ना, बी डी की जगह पे 3 सी डी स्क्वायर, तो 3 सी डी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 और सी डी स्क्वायर, अब ये 9 सी डी स्क्वायर में से एक सी डी स्क्वायर जाएगा तो हमें मिलेगा 8 सी डी स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास सी डी का भी वैल्यू है बी सी अपॉन 4, तो यहाँ से सी डी को रिप्लेस करेंगे, सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन 4 का स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर हमारे पास मिल जाएगा बी सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर में मिल जाएगा 16, ये 8 2 ज़ा 16, तो मिल जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, जो हमारा आंसर था। यानी 2 ए बी स्क्वायर ये माइनस 2 ए सी स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको सिर्फ राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस
और ये बी सी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से प्लस में है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है और दोनों का जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। इसका जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर का है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू बेस एंड द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड से जो पॉइंट मिला है यहाँ से, ये पॉइंट सेंटर जो जी है ये इसका सेंट्रॉइड है। तो ए से लेके जी तक का जो डिस्टेंस है हमको वो पता करना है। तो हमें दिया हुआ है ए बी और ए सी जो है वो 13 है, बी सी जो है वो 10 है, ए जी मालूम करना है। हमने कंस्ट्रक्शन किया है ए एम एक परपेंडिकुलर खींचा है बी सी पर, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि बी एम है ना, ये जो बी एम है ये हाफ ऑफ बी सी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स से बेस पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है। सो एम जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, यानी बी एम जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा, ठीक है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम लिखेंगे बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10, क्योंकि बी सी हमारे पास 10 है तो हमें बी एम मिल जाएगा 5, 2 5 10, तो बी एम मिल गया हमें। अब हम आते हैं ए बी स्क्वायर इस ट्राइंगल के अंदर, ए एम बी के अंदर ए बी स्क्वायर हमारा जो कॉर्ड है या हाइपोटेनियस है, उसके बाद ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। ए बी जो हमारे पास है वो 13 है, ए एम हमें नहीं पता है, बी एम हमें मिल गया 5, तो हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ए एम स्क्वायर नहीं मालूम, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 144, तो हमें मिल जाएगा ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यानी ए एम मिल जाएगा 12 टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमें ए एम मिल गया तो हम देखेंगे, हमें उसने पूछा था ए जी, तो जैसा कि हम जानते हैं ए जी जो होगा, ये हमने 9 में पढ़ा था, ए जी जो होगा वो 2/3 ऑफ ए एम होगा, यानी जो सेंट्रॉइड होता है वो सेंट्रॉइड क्या करता है, पूरे ए एम को, यानी कि इसका जो पूरा मीडियन होगा उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो ऊपर का हिस्सा होगा वो 2/3 होगा और नीचे वाला हिस्सा 1/3 होगा। याद रखें, ए जी जो होगा वो 2/3 होगा, जी एम जो होगा वो 1/3 होगा, तो ए जी जो होगा वो 2/3 ऑफ ए एम होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे ए जी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के हिसाब से ए जी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए एम हमें मिल गया 12, तो 3 4 12, 2 4 8, यानी ए जी हमें मिलेगा 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।